मैं डॉक्टर कुमार सिंह। नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन आधा विषय का पढ़ाई नहीं हो पाता। ये पोर्टल में हमारे यहाँ 3 शिक्षक दिखा रहे हैं और एक शिक्षक जो है लगातार 6-7 वर्षों से बाहर अध्यापन कर रही है। ये गलत चीज़ है। इससे हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। मेन कौन कौन से विषय के लिए आप लोग को शिक्षक की कमी है? साइंस और मैथ्स। लेकिन शासन को अब जगाना हम लोग का काम है, हम लोग जगाएंगे और यहाँ शिक्षक का मांग पूरा करना पड़ेगा। हम लोग तालाबंदी इसलिए करे हैं कि यहाँ शिक्षक की कमी है। ग्रामीणों का मांग है कि उसी मैडम को वापस यहाँ पे लाया जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। महासमुंद से, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिनोधा, जहाँ पर पदस्थ शिक्षिका स्वाति चंद्राकर, जो विगत 7 वर्षों से अन्यत्र शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ब्रिजराज महासमुंद में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, जबकि उसको 7 साल से वेतन का भुगतान शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिनोधा से हो रहा है। और सिनोधा ग्रामवासी शाला विकास समिति सभी समस्त स्टाफ, शासन प्रशासन, कलेक्टर सभी को दे चुके हैं आवेदन इसके लिए, और आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न तो मैडम को यहाँ भेज रहे हैं वापस, और न ही उन्हें उनकी जगह कोई दूसरे शिक्षक को, जिससे आक्रोशित 7 साल से जो तंग आ गए प्रशासन का इंतजार करते करते पूरे ग्रामवासी मिला के अभी धरने पे बैठे हुए हैं। ये वही धरना देख रहे हैं, पूरे ताला लगा के पूरे बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हुए, शिक्षक लोग भी बाहर हैं, पूरे बच्चे बाहर आए। यहाँ सभी धरने पर बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं। जी, मेरा नाम रूप कुमारी ध्रुव है, मैं पूर्व जनपद सदस्य हूँ। आज इतना सारे भीड़ जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं, स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ है, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आप लोग यहाँ तालाबंदी करने के लिए मजबूर हुए? हम लोग तालाबंदी इसलिए करे हैं कि यहाँ शिक्षक की कमी है और 6 वर्षों से यहाँ जो चंद्राकर मैडम थी वो 6 वर्षों से नहीं आ रही है। मतलब पिछले बार गए थे तो व्यवस्था में सर को भेजे थे, तो भी व्यवस्था में आए हूँ करके 1 पीरियड ही लेता था वो सर, उसके बाद ना वो पढ़ाता वढ़ाता कुछ नहीं था। तो हम आगे कब तक खोलेंगे? अगर जब तक कि प्रशासन यहाँ परमानेंट टीचर नहीं भेजेंगे तब तक यहाँ ताला नहीं खुलेगा। यहाँ धरना प्रदर्शन आज ही ऐसे स्कूल टाइम में जो तय किए, इसके पहले पूर्व नहीं हुआ, इसका पीछे और कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण कोई नहीं है। हमारा ये है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो टीचर गई है 2018 से, हमने कई बार मांग किए हैं, कई बार हम महिलाएं वहाँ चले गए हैं, हमारे गांव के पुरुष चले गए हैं, बाकी कोई सुनाई नहीं हुआ है। इसलिए आज हमने ताला बंद किए हैं। आप लोगों की मांग पर जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं? हमको उनका कहना है कि स्वाति चंद्राकर जो है वो नहीं आएगी, उसके बदले में हमने दूसरे मतलब व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमको यहाँ दूसरा चाहिए नहीं, एक तो आए तो स्वाति चंद्राकर आए, नहीं तो उसको ट्रांसफ़र किया जाए। हमको परमानेंट टीचर चाहिए। मेरा नाम भानुमति साहू है, मैं पूर्व का विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। तो ये धरना आप लोगों का कब तक चलेगा? जब तक हमारे गांव में टीचर की मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। प्रशासन आप लोगों को मांग क्यों नहीं अभी तक पूरा कर रहा है? इसके पीछे कोई विशेष है, कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है? ऐसा तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन शासन को अब जगाना हम लोग का काम है, हम लोग जगाएंगे और यहाँ शिक्षक का मांग पूरा करना पड़ेगा। अभी मेरे जानकारी में प्राइमरी में 2 शिक्षक है और मिडिल में भी 2 शिक्षक हैं। यहाँ प्राइमरी से लेके मिडिल स्कूल तक के हैं 8 कक्षा संचालित हो रहा है, और 8 कक्षा के लिए सिर्फ 4 ही शिक्षक है, जो एक पीरियड भी अटेंड करें तो भी कम पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गए अभी सिनोधा पूर्व माध्यमिक शाला सिनोधा और यहाँ प्राथमिक शाला सिनोधा, दोनों में शिक्षक की कमी है। 5 कक्षा में सिर्फ 2 शिक्षक हैं और वहीं 3 कक्षा में 2 शिक्षक। अगर एक शिक्षक एक कक्षा भी पढ़ाते हैं तो भी एक कक्षा खाली बच्चे हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, पढ़ाई कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पूरे बर्बाद हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं। पालक भी परेशान हो रहे हैं कि उनके बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। आप लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक टीचर नहीं आएगा तब तक चलेगा धरना प्रदर्शन। अगर हो सके, अगर आज ना आए या कल ना आए तो क्या ये तालाबंदी आगे और ये इसी तरह अनवरत चलेगा या वैकल्पिक कुछ देर के बाद ये खुल जाएगा? जब तक टीचर नहीं आएगा तब तक तालाबंदी रहेगा।
तो तालाबंदी ही इसका एक मेन मुद्दा बन गया है कि इसे तालाबंदी करने से ही अधिकारी हमारे पक्ष में या यहाँ टीचर भेजेंगे, ऐसा आपको कैसे? हम शिक्षा विभाग को अवगत कराना चाहते हैं कि शहर का बच्चा बच्चा है, गांव का बच्चा बच्चा नहीं का। शहर के बच्चे का ऑफिसर बनते हैं, गांव के बच्चे किसान बनते हैं। यहाँ टीचर के नाम से बच्चा पूरा कुछ नहीं जाने। अभी बच्चों में पढ़ाई का स्तर कैसे चल रहा है यहाँ? पूरा लोकल है, कुछ नहीं पढ़ाई चल रहा है यहाँ। 8वीं बच्चे को पूछोगे तो आपका नाम नहीं लिख सकता यहाँ का है। स्वाति चंद्राकर के मातम नहीं लिखा है कि ये ऊँचा है चंद्राकर। हम लोग कोई टीचर चाहिए मतलब आई हैं, दोनों में, प्राइमरी में, मिडिल में, दोनों में। ये पोर्टल में हमारे यहाँ 3 शिक्षक दिखा रहे हैं और एक शिक्षक जो है लगातार 6-7 वर्षों से बाहर अध्यापन कर रही है। ये गलत चीज़ है, इससे हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या अभी प्रशासन को पूर्व सूचना के बाद आज प्रशासन से कोई समुचित व्यवस्था या इसके संबंध में कोई सूचना आया अभी तक? नहीं, जैसे हम लोग सूचना दिए उसके बाद कल एडीओ साहब लोग आए थे, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने हम लोगों को व्यवस्था के लिए बोले कि हम 1-2 टीचर व्यवस्था कर देते हैं करके, लेकिन व्यवस्था के नाम हमको व्यवस्था नहीं चाहिए, हम लोग परमानेंट टीचर चाहिए करके हम लोग साफ इनकार कर दिए। हमको परमानेंट टीचर चाहिए। कि हमारे सिनोधा वाली को एकजुट है। देखिए कि कितने जनसंख्या में मतलब हमारे गांव में उपस्थित हुए हैं। ये लोग भी चाहते हैं, माता बहन सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास। अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पा रही तो हम लोग शाला विकास समिति की तरफ से गांव में जो श्रम सेवक होते हैं इस टाइप के भी शिक्षक व्यवस्था कर सकते थे, या खुद अध्यापन कार्य यहाँ जो बच्चे के प्रभावित हो रहे थे, ऐसा कोई प्रयास किया गया आप युवा बैच के द्वारा? एक लड़की आती है, वो पढ़ाती है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि अच्छे से टीचर आए और यहाँ पे व्यवस्था करें। हमारे गांव की वो लड़की है जो यहाँ पढ़ाने के लिए आती है, मगर हम लोग को ना हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए परमानेंट टीचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम लोग सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करे और शिक्षक की यहाँ व्यवस्था करे, ताकि हमारे बच्चे को अच्छे शिक्षा मिल पाए और आगे बढ़कर वो अपना माँ बाप का, पूरे गाँव का नाम रोशन करे। देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए शिक्षा की कमी हो रही है और 8 क्लास हैं टोटल, प्राइमरी और मिडिल करके 5 क्लास यहाँ है। 5 क्लास में 2 टीचरों की है व्यवस्था, जिसमें बाकी क्लास खाली रहते हैं 2 पीरियड होने के बाद। शिक्षा की कमी से क्या तकलीफ हो रहा है आप बच्चों को बताइए? हम लोग को और सब्जेक्ट पढ़ने नहीं हो रहा है, पढ़ाई कमजोर हो रहा है जी। मेन कौन से विषय के लिए आप लोग को शिक्षक की कमी है? साइंस और मैथ्स। हम लोग अपने से मेहनत करके पढ़ रहे हैं और सब लोग भी पढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं, तो फिर भी अच्छा से हो जा रहा है। तो घर में आपके माता पिता पढ़ाते हैं या अन्य और ट्यूशन में जाते हैं? घर में माता पिता भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, बड़े भाई लोग भी पढ़ाते हैं, भैया लोग आपको अच्छे से पढ़ाते हैं? जी पढ़ा पाते हैं, लेकिन आधा विषय का पढ़ाई नहीं हो पाता। आधा एक दिन में हम लोग सिर्फ 2 विषय पढ़ पाते हैं। एक दिन में सिर्फ 2 विषय पढ़ते हैं, बाकी 3 विषय गोल है। 2 विषय उसके अलग दूसरे दिन बाद पढ़ते हैं। आधा विषय होता है, पूरा विषय नहीं हो पाता। आधा विषय होता है पढ़ाई और आधा विषय नहीं हो पाता सर के कमी से। तो सर की कमी यहाँ इसलिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि यहाँ सर के कमी से हम लोग अपना मेहनत से हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उन लोग अपना सर का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो हम अपने मेहनत से पढ़ लेंगे। पूरा शिक्षक रहेगा तो हर विषय होगा, एक दिन में आधा विषय ही होता है, पूरा विषय नहीं हो पाता। शिक्षा प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा प्रशासन होश में आओ, शिक्षा प्रशासन होश में आओ, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। शिक्षा से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, खिलवाड़ बंद करो, भारत माता की जय। पूरी करो, शिक्षा प्रशासन होश में आओ, कमी को पूरी करो, की कमी को पूरी करो, किसी से भीख नहीं मांगते। हम लोग यहाँ
3 शिक्षक हैं। एक शिक्षक व्यवस्था के हैं ब्रिजराज पूर्वांचल महासमुंद में, और हम लोग 2 टीचर हैं। तो यहाँ ताला कितने समय से लगा है? हम लोग आए तो 10 बजे लग गए थे। हम लोग 9:45 के स्कूल आए, ताला लग गया था। आप लोगों के आने से पहले यहाँ ताला लग चुका था, तो आप लोग आने के बाद गाँव वालों को कुछ समझाइश दिए ताला खोलने के लिए? क्या बोले? अब तो नहीं खोलेंगे, जब तक शिक्षक नहीं आएंगे तो तब तक के नहीं खोलेंगे ताला। सर यहाँ 5 क्लास संचालित हैं, जिसमें एक बालवाड़ी और ऐड है, तो टोटल 6 क्लास हैं, जिसके लिए 2 ही शिक्षक हम लोग वर्तमान में प्रेजेंट हैं। जैसे टेबल वर्क भी हो जाता है और स्कूल का ऑनलाइन ऑफलाइन के चलते पढ़ाई का एक टीचर तो डाक में ही बिजी रहते हैं, तो एक शिक्षक 6 क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है। बाई चांस ट्रेनिंग मीटिंग उसमें भी अटेंड होता है, तो जिसके चलते बहुत दिक्कत होता है बच्चों की पढ़ाई। हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है, इसलिए हम सब ये धरने में बैठे अपने पालक के सहयोग के लिए, और हमारे नंबर कम आ रही है, इसलिए आपके पालक लोग जो लड़ रहे हैं कि शिक्षक की कमी से आप लोगों की पढ़ाई कमी है, तो आप लोग इस धरने में बच्चे लोग जो अपने सहयोग दे रहे हैं, कब तक रहेगा कि अभी आप लोग कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाएगी और हमें शिक्षक ना मिल जाए तब इसलिए हम अपने कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम दिगेश्वरी विश्वकर्मा है, मैं कक्षा 8वीं से पढ़ रही हूँ। हम यहाँ पर अपने मांगे पूरी करने के लिए बैठे हैं। इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है हमारे पढ़ाई में, तो हम लोग इसी कारण बैठे कि हमारी शिक्षिका नहीं आ रही हैं, वो जब तक नहीं आएंगी तब तक हम स्कूल में प्रवेश नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं क्योंकि ग्रामीण का मांग है कि एक शिक्षक जो यहाँ पर पदस्थ हैं, जिनकी व्यवस्था सीबीएसई स्कूल महासमुंद में की गई है, उनको यहाँ पे वापस बुलाया जाए, ये इनका मांग है। उसी मांग के तहत हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारा विभाग सभी स्कूल को समायोजित करके या फिर व्यवस्था बना के ही चलना रहता है, और उस टीचर की व्यवस्था पूर्व में की जा चुकी है, और वर्तमान में चूँकि यहाँ पे शिक्षक की मांग है, हम 2 शिक्षक यहाँ पे अध्यापन व्यवस्था करने के लिए आए हुए थे और ग्रामीणों से चर्चा किए। ग्रामीण के द्वारा यह अभी तक हमारे बीच में जो समझौता हो रही है, वो समझौता अभी बन नहीं पा रही है। ग्रामीण का कहना है कि हमको वो जो शिक्षक यहाँ पे पदस्थ है, उन्हीं को ही यहाँ पे पढ़ाया जाए या फिर यहाँ पे उनको बुलाया जाए, ये इनका मांग है। और बात करते हैं ग्रामीण से, हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए। हाँ, हम लोग भी सभी ग्रामीणों से अपील करते हैं, मांग करते हैं, करबद्ध निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई को ध्यान देते हुए उनको पढ़ाई करवाएं, स्कूल खोलें, और उनका जो मांग है हम तक रखें, शासन प्रशासन तक रखें, ताकि हम अपने जो ग्रामीणों की मांग है उनको हम लोग ध्यान देते हुए पूरा करें। बस आप लोग से करबद्ध निवेदन है कि स्कूल को खोलें और बच्चों की पढ़ाई जारी करवाएं। आइए मैडम से भी जान लेते हैं। मैडम कुछ महिलाओं से भी बातचीत की, पर्सनली कुछ क्या बताएं मैडम, और क्या जानना चाहते हैं यहाँ गांव की महिलाएं, मैडम से जानते हैं। यहाँ ग्राम शिनोधा में मिडिल स्कूल में अभी 2 शिक्षक वर्तमान में पदस्थ हैं। इसके पहले एक मैडम पदस्थ थी बता रहे हैं, और वो अभी उनको कहीं अन्यत्र अभी अध्यापन कार्य करवा रही है। ग्रामीणों का मांग है कि उसी मैडम को वापस यहाँ पे लाया जाए, और दूसरे अन्य शिक्षक हमको नहीं चाहिए बोल रहे हैं। हम तो अपने प्रशासन की तरफ से हमने ग्राम शिनोधा में 2 शिक्षकों की व्यवस्था करवा दी है यहाँ पे, और मैडम अगर आना चाहेंगी तो देखते हैं। और अभी ग्रामीण को हम समझाइश दे रहे हैं कि अभी फ़िलहाल बच्चों की जो पढ़ाई है उसको निरंतर चालू रखें। तो अभी ताला खोलने का कोई निष्कर्ष निकल पा रहा है कि अभी उम्मीद नहीं लग रहा है आज की डेट में? नहीं, बिल्कुल हम उनका भी पॉजिटिव रिस्पांस है। अगर ग्रामीण जन सहयोग करें हमारा भी, बिल्कुल ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है, बस थोड़ा सा आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग होना चल रहा है, वो भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हैं कि प्रशासन लोगों को, गाँव वालों को, सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना देर तक है, कितना समय तक है, एक दूसरे में रिजल्ट आ जाए, समझौता मान जाए गांव वाले। हम भी यही चाहते हैं कि जितना जल्दी मान जाए, ताला खुल जाए, ताकि बच्चों का भविष्य बना रहे, उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए।